श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेंगे। विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो 3 महीने आपके प्रेम जीवन में रहेंगे मित्रों, ये परिवर्तन के महीने हैं। ये प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत के महीने हैं। बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाले हैं, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, दो दिलों की दूरी को ख़त्म करके नज़दीकियाँ लाने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, पार्टनर को लेकर के हो, लव से संबंधित हो या मैरिड लाइफ में हो या फिर विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, इसके लिए आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर आपके पास ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं या आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, कंफ्यूज हैं, उस कंफ्यूजन को, संदेह को दूर करना चाहते हो तो आप ज़रूर एक बार हमसे संपर्क करें। ये 3 महीने जैसे कि मैं बता रहा था, उम्मीद के महीने हैं। ये ब्रेकअप को पैचअप की तरफ ले जाने वाले महीने हैं। ये महीने रियूनियन के महीने हैं। और नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो फिर से कांटेक्ट करवाने वाले ये 3 महीने हैं। और इस समय में अगर आप देखेंगे मित्रों, विशेषकर जैसे ही 20 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर 2025 तक का जो टाइम रहेगा, उसके बाद फिर 11 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर 2025 तक का जो समय रहेगा, इस समय में आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होगा। जो भी लोग इस समय में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी है, डिप्रेस्ड वाली स्थिति है, स्ट्रेस वाली, एंग्जाइटी वाली स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से आप नींद सही तक नहीं ले पा रहे हैं, खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वर्क पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समस्याएं पूरी तरह से समाप्त होंगी और आपके पार्टनर इस समय में अच्छे से बातचीत करेंगे आपके साथ, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे। और आप देखेंगे कि आमने सामने मुलाकात इस दौरान आप दोनों के बीच में होगी। ये मुलाकात बहुत फ्रूटफुल रहेगी। इस मुलाकात में आप खूब बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन होगी और लंबी लंबी बातचीत होने के बाद आप एक सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और ये निष्कर्ष आपके प्रेम जीवन की एक नई कहानी होगी, एक नई शुरुआत होगी। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं। वहाँ पे एक साथ आप लंच या डिनर कर सकते हैं या किसी समारोह में, किसी पार्टी में एक दूसरे के साथ आप वहाँ पे देखे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि बातचीत की टेबल पे आकर के बातचीत से ही समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि एक तो नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और जो भी बात होगी आप दोनों की वो प्यार से बातचीत होगी। पास्ट की बात को लेकर के कोई मतभेद तो हो सकता है आपका, लेकिन आप उसे सुलझा लेंगे। और इस समय में सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत हो सकती है, वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ खूब बातें कर सकते हैं। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाएगी आप दोनों के बीच में। और थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में आ गई है और थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है आपको, बहुत ज़्यादा आप थर्ड पार्टी की वजह से सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी जाने से क्या होगा कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ये एहसास हो जाएगा, उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा
कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए, और वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं बल्कि आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई अन्य रिलेटिव्स हैं जो हमेशा उनको गलत गाइड करते हैं, आपको लेकर के भड़काते हैं या गलत मैसेज देते हैं, तो ऐसे में ये स्थितियां भी पूरी तरह से सही होती हुई दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो इस समय में जाता हुआ दिख रहा है। इस समय में आप देखेंगे कि एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, और एक्स पार्टनर ये मान रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस समय में वो पार्टनर जो है वो 17 अगस्त के बाद दस्तक दे सकते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि एक्स पार्टनर फिर से वापस आपकी लाइफ में आ जाएं, तो वो ज़रूर आएंगे। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी बातचीत का सिलसिला आपके साथ बढ़ाएं, खूब बातचीत हो, कहीं घूमने जाएं, आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं, या आप एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बातचीत करें, फ़ोनिकली बातचीत करें, तो वन साइड लव करने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात ये है कि 25 अगस्त 2025 के बाद आप दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जो है वो बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और विशेषकर 11 अगस्त 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा और 15 अक्टूबर 2025 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में जो सिंगल लोग हैं उनके लाइफ में कोई नया व्यक्ति जुड़ सकता है, कोई नया व्यक्ति आ सकता है, और ये इंसान बहुत ही अच्छे होंगे आपके लिए, क्योंकि पास्ट में अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग नहीं रही, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जिसकी आप उम्मीद करते थे। लेकिन इस बार जो इंसान आपके साथ जुड़ेंगे वो इंसान बहुत अच्छे होंगे, और आपके साथ कहीं ना कहीं उनका तालमेल फिट बैठेगा, आपकी बात को मानेंगे, आपको कभी अनसुना नहीं करेंगे, और चीज़ें बहुत अनुकूल होंगी। ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है, फ़ोनिकली हो सकती है, सोशल मीडिया पे किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन जो भी इंसान होंगे वन ऑफ द बेस्ट आपकी लाइफ के लिए होंगे। ऐसे में उनके साथ आप रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, इसको लेकर के कोई भी किंतु अथवा परंतु नहीं है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। तो मैरिड लाइफ में एक नई का शुरुआत होने वाली है इस समय में, और ये समय रहेगा 22 अगस्त 2025 के बाद। जैसे ही 22 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, गुरु और शुक्र ग्रह सक्रिय हो जाएंगे और पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस समय में आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, रिश्ते में सम्मान बढ़ेगा, रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रिश्ते में अनुशासन बढ़ेगा, डिसिप्लिन बढ़ेगा, और रिश्ते में कहा सुनी तू तड़ाक वाली जो स्थिति है या आपस में जो गाली गलौज वाली स्थिति है वो समाप्त होगी। और इस समय में कहीं ना कहीं पार्टनर का भी और परिवार का भी बिहेवियर बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप दोनों में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी अथवा दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत परेशानी भी पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। और अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो उनके वापस आने की संभावना 20 अगस्त 2025 के बाद बन रही है। और हस्बैंड आपके सही से चाहते नहीं हैं, आपको सही से पसंद नहीं करते, या गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या फिर नशा करके अनाप शनाप बकते हैं, या उनके परिवार वाले दिक्कत आपको देते हैं, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान इन 3 महीनों में मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि मित्रों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आर्गुमेंट आप एक दूसरे से करते हैं तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना या छोटी छोटी बातों में किंतु परंतु ढूंढना, इससे अच्छा है कि आप अपने काम पे फोकस करें, कंसंट्रेट होकर के काम करें और किसी भी तरह का कोई भी गलत काम ना करें जिससे आपको लगता है कि आपको पार्टनर को इससे दिक्कत हो सकती है। वैसा कोई भी काम नहीं करना है, और आपके पार्टनर को भी ये समझना चाहिए कि आपके लिए वो ऐसा करेंगे जिससे आपको कोई तकलीफ या प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में दोनों को समन्वय की तरफ आगे बढ़ना होगा, दोनों को पैचअप की तरफ आगे बढ़ना होगा, दोनों को अच्छी भावना एक दूसरे के प्रति लानी होगी। बहुत बेहतर और अच्छा रिश्ता बनेगा।
ग्रहों के आधार पे भी जो मैं देख रहा हूँ इस टाइम में, तो एक फैंटास्टिक टाइम मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में परस्पर संबंध अच्छे होंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, आपके पार्टनर कोई विश आपकी पूरी कर सकते हैं, पैसे से कोई मदद कर सकते हैं, आपके साथ समय शेयर करेंगे, वो अपना समय देंगे और कहीं ना कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हो। डिवोर्स को लेकर के कोई बातचीत या डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इन 3 महीनों के भीतर आता है, तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके भी पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय संतान को लेकर के आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये 3 महीने संतान पक्ष को लेकर के बहुत अच्छे हैं। 20 अगस्त के बाद जब समय शुरू होगा, जिन लोगों को अभी संतान नहीं है या संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चिंतित है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि जिन लोगों का मिसकैरेज अगर पिछले कुछ समय में हो जाता था, अब वो मिसकैरेज किसी भी सूरत में नहीं होगा और बहुत जल्द आपके परिवार में किलकारियाँ गूंजेंगी। तो ऐसे में संतान पक्ष को लेकर के भी ये समय काफ़ी उत्तम है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप संतान को लेकर के भी विचार कर सकते हैं। अविवाहित अगर आप हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो आपके जीवन में बहुत सारे प्रस्ताव प्रपोजल आते थे, आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत पक्की नहीं हो रही है। कभी आपकी मर्ज़ी नहीं होती है, कभी सामने वालों की मर्ज़ी नहीं होती है और कहीं ना कहीं उस मर्ज़ी की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसे में अब इस प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। 18 अगस्त 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, कोई ना कोई रिश्ता आपको मिलेगा, कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकते हैं। बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा और शादी को लेकर के बातचीत पूरी तरह से पक्की होगी। रोका इंगेजमेंट आपका इन 3 महीनों के भीतर हो सकता है और शादी की शहनाइयाँ बहुत जल्द आपके जीवन में बजने वाली हैं। इसकी तैयारी आप आज से ही करते रहो। इसके अलावा अगर पहले किसी इंसान का रोका या इंगेजमेंट हो गया था और वो इस समय में रोका इंगेजमेंट टूटते हुए देख रहे हैं या सामने वाली पार्टी जो बातचीत नहीं कर रही है, तो ऐसे में ये बातचीत का सिलसिला भी इसी समय में शुरू होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी 29 अगस्त 2025 के बाद मानेंगे और आप देखेंगे बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा, बातचीत पक्की होगी और शादी की शहनाइयाँ बहुत जल्द आपके जीवन में भी बजेंगी। तो ऐसे में लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज अब ज़रूर इस समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस कारण से जो तकलीफ़ समस्या आपके जीवन में है, उससे निजात अब आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। इसके अलावा मित्रों, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पिछले कुछ समय में थे, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है, आपस में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, खटपिट है, विवाद है, अलगाव वाली स्थिति होने लगी है और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करना भी चाहते हैं, अच्छे से मैनेज करना भी चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है क्योंकि इस वजह से इस समय में दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। पार्टनर को आप समझाते हैं तो वो आपकी बातें नहीं मानते हैं, अनसुना कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी का हाथ उसमें दिख रहा है और आपको भी ये महसूस पूरी तरह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही 23 अगस्त 2025 के बाद का समय आएगा, उसके बाद फिर से रिलेशनशिप ठीक होगा, उसके बाद फिर से पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, फिर से वो आपके साथ प्यार करेंगे और कहीं ना कहीं जो विवाद और अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है वो ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में चीज़ें पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखती नज़र आ रही हैं। हालांकि इस दौरान आपको किसी इंसान का साथ सहयोग मिल सकता है, कोई इंसान अप्रोच कर सकते हैं आपको, या फिर आप ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया पे या कार्यस्थल पे किसी इंसान की आपकी दोस्ती हो सकती है या किसी इंसान को लेकर के आपके मन में विचार आ सकता है। अगर आप पहले से किसी इस तरह के अफेयर में नहीं है तो इसकी भी एक शुरुआत इस समय में हो सकती है। इस प्रकार के योग बने हुए हैं। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, वो यदि पहले से रिलेशनशिप में हैं और उनके रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव चल रहा है इससे वो काफ़ी दुखी हैं, तो ये दुखी
जो लोग हैं इनका सुख अब उनको मिलने वाला है। 19 अगस्त के बाद रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आप आगे वाला समय बिताएंगे। हालांकि इस दौरान किसी नए रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या जो लोग पहले से रिलेशनशिप में नहीं हैं वो किसी नए रिलेशनशिप में आगे आ सकते हैं, और कोई इंसान उनको अप्रोच कर सकते हैं। इस प्रकार के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कुंभ लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो उस परेशानी का अगर आप चाहते हैं कि निदान हो, समाधान हो, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिल सकता है। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।